अगर उन्हें जरा भी शक हुआ कि तुम मेरे असली पति नहीं हो तो फिर तुम समझ लेना। मैडम आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, एक्टिंग करने में मैं बहुत माहिर हूँ, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर तुम्हारी किसी भी हरकत की वजह से मेरा बना बनाया खेल बिगड़ा तो याद रखना, पैसे तो मैं तुम्हें दूंगी नहीं, उल्टा मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी। आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। तुम अंदर कैसे आ गए? मैंने सोचा पति बनने का झूठा नाटक तो कर ही रहा हूं, तो क्यों ना थोड़ा फायदा भी उठा लूं। वैसे खूबसूरत तो बहुत हो तुम। तुमने क्या मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रखा है? ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं एक शरीफ लड़की हूँ। अगर तुम इतनी ही शरीफ होती तो अपने ही माँ बाप को धोखा देने के लिए मुझे पैसे देकर पति बनने का नाटक करने के लिए यहां नहीं बुलाती। मैं किसी को भी धोखा नहीं दे रही हूँ। तो फिर ये सब नाटक क्यों कर रही हो? मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मैं किसी तरह यहाँ पे अलग फ्लैट लेकर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा मेरी भावनाओं को समझते ही नहीं है। वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं, इसलिए मैं मेरे घर में झूठ बोल दी कि मैं शादी कर ली हूँ, ताकि वो मुझे बार बार शादी के लिए परेशान ना करें। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम सिर्फ 10 मिनट रुक जाओ। मेरी दीदी आने वाली है चेक करने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें बुलाई हूँ। लगता है वो आ गई। प्लीज तुम मुझे बचा लेना। दीदी प्लीज प्लीज, दीदी प्लीज प्लीज, दीदी गुस्सा मत करो प्लीज दीदी। तूने मुझे जो फोन पे बात कही थी वो सच है क्या? हाँ दीदी, वो बात सच है, मैंने शादी कर ली है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा, और मुझे तो क्या, घर में किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा। ठीक है दीदी, आप बस 1 मिनट रुको। विकास, बाहर आओ। दीदी, यही है मेरा पति, मैं इसी से शादी की हूँ। मम्मी पापा ने मुझे बस यही चेक करने के लिए यहाँ भेजा था। तुझे पता भी है तेरी इस हरकत की वजह से पूरे परिवार की कितनी बदनामी होगी। अब हमारा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है, अब तू इसी के साथ रह जिंदगी भर। मैं जा रही। दीदी प्लीज गुस्सा होके मत जाओ दीदी, प्लीज प्लीज दीदी। आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं, आप यहीं रुको, मैं आपको देने के लिए पैसे लेके आती हूँ। मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो आपको सफल बनाए। बस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर आपके घर वाले आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे तो इसका मतलब है वो आपको आगे पढ़ाई करने के लिए पैसे भी नहीं देंगे, तो फिर आप आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कैसे करोगे? पढ़ाई करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ मैं तैयारी करती हूँ उस ट्यूशन का पूरा फीस घर वालों ने पहले ही भर दिया था। अब मुझे बस खाने पीने और रहने का ही पैसा लगता है, इतना तो मैं कमा ही लेती हूँ। देखना एक दिन आप जरूर सक्सेस होगे। थैंक यू। ठीक है, अब मैं चलता हूँ।